हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन। मोशन क्या होता है? ठीक है, देखो एक बार डेफिनेशन। मोशन, ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। कोई ऑब्जेक्ट हम तभी कहेंगे कि ये मोशन में है जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो। टाइम के साथ कैसे? सपोज करो यहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ इस पोजीशन पे रखा है। अगर इस ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता है, अब पोजीशन पहले यहाँ थी, अब वो यहाँ चला गया, तो पोजीशन में चेंज हुआ, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन में था इसलिए पोजीशन चेंज हुई ना। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं होती, यहाँ है ऑब्जेक्ट और यहीं रह जाता है, तो ये मोशन हो गया क्या? मोशन नहीं होगा, ये है रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हम कहेंगे कि रेस्ट में है, और अगर पोजीशन चेंज हो गई तभी हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है मोशन में। ठीक है, ये डेफिनेशन है मोशन की। जैसे कि एग्जांपल देखो, बर्ड्स फ्लाई, मूविंग कार, कोई कार मूव कर रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये सभी क्या है? मोशन में। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है इनकी। तो कोई ऑब्जेक्ट हम देखेंगे बस पोजीशन चेंज हुई तो मोशन में है, अगर वो वही है पोजीशन चेंज नहीं हुई तो वो मोशन में नहीं बल्कि रेस्ट में है। तो मोशन का हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, क्या हमारे काम आता है या नहीं आता, देखते हैं एक बार। इन आवर डेली लाइफ, सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स, मोशन के कारण ही हमारा सनराइज होता है, सनसेट होता है एंड सीजन्स होते हैं, उनमें चेंज आता है। सीजन चेंज होते हैं मोशन के कारण ही। कैसे? ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ के मोशन के कारण ये सब होता है। सन होता है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसी वजह से सनराइज, सनसेट और सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो अर्थ मूव करी इसलिए सब देखो हमारी डेली लाइफ में क्या क्या होता है मोशन के कारण। अगर ये मूव नहीं करेगी तो शायद ये ना हो। ठीक है, तो डेली लाइफ में भी मोशन के कितने प्रभाव देखने को मिलते हैं, कितने इफेक्ट देखते हैं मोशन के। अब देखो कुछ टाइप्स है मोशन की, वो क्या क्या है। मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, मोशन सर्कल में भी हो सकता है और मोशन पीरियड्स में भी होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट मोशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। ठीक है, और मोशन इन सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और मोशन इन पीरियड्स में तो क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियड्स में जैसे कि पेंडुलम होता है, यहाँ कुछ लटका है, वो ऐसे ऐसे एक पीरियड में मूव कर रहा है। ठीक है, और इसमें यहाँ से कोई ऐसी चीज ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है एक सर्कल में, सर्कुलर मोशन। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट मोशन। ठीक है, देखते हैं एक बार मोशन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ऐसे मूव करके सी पे गया, बी बिंदु पे गया, ए पे गया। मोशन को हमें जब मेजर करते हैं ना तो कुछ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि किसके विद रिस्पेक्ट हमें मेजर कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ घर से स्कूल की दूरी, तो यहाँ घर क्या है? रेफरेंस पॉइंट कि नाप रहे हैं घर से स्कूल का डिस्टेंस देख रहे हैं तो। या फिर किसी दो बिंदु के बीच में, जैसे मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था वो मूव करके जा रहा है, यहाँ पहुँच गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखूंगी तो रेफरेंस पॉइंट वो है कि ओ से बी तक का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से सी पे गया, फिर बी पे गया और ए पे चला गया, फिर वापस बी पे आ गया, तो मेरे को डिस्टेंस बताओ कितना ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने। पहले ए से ओ पर गया, ये किलोमीटर में दे रखे, उसने कितना डिस्टेंस किया? 60 किलोमीटर। प्लस अब ए से बी पे वापस आ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5, 10, 20, 25, तो कितना हो गया? 5 एंड 7, 8 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से और वापस यहाँ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 85 किलोमीटर। ठीक है, एक होता है कंसेप्ट डिस्टेंस का एंड सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट का।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होता चले जाए, यहाँ जाए फिर यहाँ जाए ये यहाँ जाए, तो हम पूरा डिस्टेंस मेजर करें, पूरी दूरी को मेजर करें, वो होता है डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो फाइनल पोजीशन यहाँ है और इनिशियल यहाँ है, तो सिर्फ इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है कि वो उसने कितनी दूरी ट्रैवल की, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ वो गया, हम पूरी डिस्टेंस कवर करेंगे, वो डिस्टेंस है। और कहाँ पहुँच गया लास्ट में और कहाँ से चला था, हमें मतलब होता है इनिशियल फाइनल पॉइंट से उनके बीच का डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब एक और देखो एग्जाम्पल, यहाँ से चला था, बी पॉइंट पे पहुँच गया कोई ऑब्जेक्ट, तो मैं पूरी डिस्टेंस को मेजर करूँगी, वो तो डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट कितना चला, और सिर्फ फाइनल और इनिशियल के पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देखूँगी, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है और इक्वल भी हो सकती है। इक्वल कब हो सकती है, ए पॉइंट से बी पे चला कोई ऑब्जेक्ट और वापस नहीं आया, तो डिस्टेंस कब कितनी, अब यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल पोजीशन इनिशियल यही है, फाइनल तो यही ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, मतलब डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा भी मिलेगी और बराबर भी हो सकती है केस में, वरना हमेशा कम क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी को लेते हैं। अब एक न्यूमेरिकल दे रखा है, देखो ये 9th क्लास की बुक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं। An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, spot your answer with an example। ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो कौन से केस में? देखो ऑब्जेक्ट यहाँ चला, यहाँ से ए बिंदु से इधर गया, इधर गया, इधर गया और इधर जाके फिर यहीं रुक गया। अब फाइनल पॉइंट क्या है, यहीं, इनिशियल क्या है, यहीं, बीच का डिस्टेंस कितना, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। बट डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस हुई, ये पूरा मेजर करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस है और फाइनल पोजीशन यही है, इनिशियल ये बीच की दूरी कुछ नहीं, जीरो। तो इस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। ये हमारा एग्जाम्पल था। A farmer move along the boundary of a square field of side 10 मीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 मीटर दे रखी है, उसको कवर कर रहा है 40 सेकेंड में। What will be the magnitude of displacement of the farmer at end of the 2 minute 20 second from his initial position। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 मिनट 20 सेकेंड पे वो जहाँ पहुँच जाएगा। ये देखो एक स्क्वायर शेप दे रखी है, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर एक साइड का, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय ले रहा है, 40 सेकेंड का, 40 सेकेंड टाइम ले रहा है। अब ये पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाएगा। पहले इसको कन्वर्ट कर लो, मिनट को भी सेकेंड में, हम टोटल सेकेंड में कन्वर्ट करके देखेंगे कितनी सेकेंड की बात कर रहा है। तो देखो 2 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 120 सेकेंड, 120 प्लस 20 और दे रखा है तो कितना होगा 140 सेकेंड, टोटल 140 सेकेंड में पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रहा है 40 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो जाएगा टोटल 80 सेकेंड, यहाँ तक पहुँच जाएगा ऑब्जेक्ट तो 120 सेकेंड टाइम लेगा, और हमें बताना किस में है 140 सेकेंड का, मतलब इसमें 20 सेकेंड में, और जब कंप्लीट में 40 सेकेंड टाइम ले रहा है तो 20 सेकेंड में यहाँ से यहाँ कितना टाइम लेगा
20 सेकेंड। ठीक है, तो 120 + 20 इज 140, 140 में बताना था, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। अब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे, यहाँ से चला था और यहाँ पहुँच गया। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी। तो कंप्लीट ये देखो 10 मीटर दे रखी कंप्लीट, तो हाफ कितनी होगी, 5 मीटर ये वाले। तो जो पूछा है वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट 140 सेकेंड में कितना आया, 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू ये पूछ रहा है। इट कैन नॉट बी जीरो, क्या जीरो नहीं हो सकती, तो फॉल्स है। जीरो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, अगर इनिशियल पोजीशन से चली हो वहीं फाइनल आके रुक जाए तो जीरो होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ग्रेटर होता है, नहीं होता, डिस्टेंस का ग्रेटर होता है या बराबर हो सकता है, इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं, देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कैसे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है, तो सपोज करो 1 सेकेंड में जाता है और डिस्टेंस 5 मीटर ही ट्रेवल करता है। नेक्स्ट डिस्टेंस 5 मीटर ट्रेवल करता है और फिर 1 सेकेंड का टाइम लेता है, फिर 1 सेकेंड का लेता है और डिस्टेंस सेम है 5 मीटर। तो कहे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर बार इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी इक्वल ले रहा है, वही टाइम ले रहा है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर बार, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल सेम ले, इक्वल ले, बट डिस्टेंस क्या ट्रेवल करे, अनइक्वल। वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे कि यहाँ से यहाँ गया 1 सेकेंड में टाइम लिया, यहाँ से यहाँ गया फिर 1 सेकेंड टाइम लिया, यहाँ से यहाँ गया 1 सेकेंड टाइम लिया। अब देखो कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कभी बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा कम, फिर बहुत ज़्यादा, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। और देखो टाइम पीरियड जो हो सेम है। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों के कोई एग्जांपल रिलेटेड टू डेली लाइफ देखो। यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पीरियड में रिवॉल्व कर रही, हर बार उतना ही टाइम ले रही है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का जैसे कि मूविंग है कार कार क्या है, कभी स्पीड ज़्यादा होती है और उतना ही टाइम लेती है, कभी रेड सिग्नल आ जाता है और रुक भी जाती है, कभी वो जैसे कि कोई जाम में फंस जाए धीरे चलना। ठीक है, कभी स्पीड अगर व्हीकल ना हो रोड पे तो बहुत तेज़ चलना, फिर कभी स्लो हो जाना। ठीक है, ऐसे मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा स्पीड का। स्पीड क्या होती है, देखो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट कितने पर यूनिट टाइम में, कितने टाइम में, वो होता है स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को हम लिखते हैं नोटेशन अस में लिख दिया और टाइम को टी में। यूनिट क्या होती हैं, यूनिट होते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं। तो स्पीड को किस में मेजर करते हैं, देखो स्पीड का अगर हमें यूनिट बताना है तो उसके फॉर्मूले में चले जाओ। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो यूनिट होगी डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट हो गई हमारी मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम
इन ए गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन लेके कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन इंक्लूड करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो वेलोसिटी होती है। देखो स्पीड में डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं था और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन का कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड थी हमारी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो है डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का कंसेप्ट है। तो यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, देखो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट जो है वेलोसिटी की और स्पीड की बिल्कुल सेम है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड में डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है। डिफरेंस देखो कुछ ताकि अच्छे से समझ जाए कि क्या डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड में फर्स्ट देखो, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, होता है स्पीड। ये तो डेफिनेशन है स्पीड की। वेलोसिटी होती है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, वो क्या होती है वेलोसिटी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होते हैं, जहाँ डायरेक्शन इंक्लूड ना हो वो स्केलर होते हैं, और जो डायरेक्शन इंक्लूड करे उनको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगी, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ चला या फिर रेस्ट में, ये तो है ही नहीं भी वो पीछे की तरफ कहीं ऐसे, मतलब पीछे का तो भी डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव होगी स्पीड। ये क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कैसे, ऑब्जेक्ट इधर गया पीछे, यहाँ चला गया सपोज करो। तो वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ ये नेगेटिव का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि हम सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, और ये सपोज करो इधर चला गया, अब नेगेटिव डायरेक्शन में गया, तो यहाँ से नेगेटिव वेलोसिटी आ सकती है, ठीक है, और पॉजिटिव तो होती है। स्पीड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय एन एरो। देखो एरो वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं हम ऐसे, जहाँ डायरेक्शन का कंसेप्ट हो। अब स्पीड जो है वो डायरेक्शन बेस्ड है ही नहीं, तो हम एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, तो वेलोसिटी के ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं। एरो नोटेशन ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर ऊपर एरो है ही नहीं तो ये बताएगा कि एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बताता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये तो फॉर्मूला है, एंड वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो देखते हैं। अभी पहले ग्राफ देखो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है। इधर देखो टाइम पीरियड बीच का डिफरेंस देखो कितना ले रखा है, बिल्कुल सेम ले रखा है सभी में। कितना टाइम का, 9:30 पौने 10, 15 मिनट का, यहाँ भी 15 मिनट का, यहाँ भी 15 मिनट का गैप ले रखा है। इसमें देखो कोई ऑब्जेक्ट है ही जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10, 20, 30, 40, देखो गैप सभी में 10 का गैप है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट ए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। एंड बी वाला क्या है कि इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। देखो इन दोनों के बीच का गैप 7 है, इन दोनों के बीच का गैप 4 है, इन दोनों के बीच का गैप, सभी में अलग अलग गैप है, तो सेम टाइम पीरियड के साथ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म है। अनइक्वल कर रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इनका ग्राफ है, देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। यूनिफॉर्म में क्या देखो, टाइम पीरियड बीच का गैप सेम है और ये भी सेम है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसे, इधर हम ले लेते हैं टाइम और इधर लेते हैं डिस्टेंस। तो टाइम जैसे कि 5 सेकंड सपोज कर, हम और भी ले सकते हैं कोई टेबल कि 5 सेकंड में वो 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो दोनों के बीच का बिंदु यहाँ गया। अगली उतने ही सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, यहाँ गया। उतने ही टाइम में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करे, यहाँ गया। ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा किसके केस में, यूनिफॉर्म के केस में।
यूनिफॉर्म के केस में। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, टाइम पीरियड तो सेम है बट अनइक्वल डिस्टेंस है, तो स्ट्रेट लाइन ना आके ऐसे सर्कुलर हो जाएगा कुछ। ठीक है, आगे आएगा, देखना एक बार, अभी दिखाती हूँ। ये देखो, इसका कंसेप्ट वैसे फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड मैंने बताई दी है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, ये देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट travel 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of a object? Average speed पूछी है, डिस्टेंस दे रखा है एंड टाइम दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d1 ले लो, कितना है 16 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस है वो भी 16 मीटर। टाइम फर्स्ट का 4 सेकंड है एंड सेकंड का 2 सेकंड है। फर्स्ट वाले का टाइम है 4 सेकंड एंड सेकंड है 2 सेकंड। तो पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड पूछी हुई। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, d1 प्लस d2। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2। d1 कितना है 16, सेकंड है 16, t1 है 4 प्लस 2, 32/6। ये आगे इसकी स्पीड जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। अब ये देखो, इसमें दे रखा है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है स्पीड के साथ, तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। वेलोसिटी में हम डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं। ये मैथमेटिकल जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल का ऐड करके 2 से डिवाइड, मीन भी ऐसे ही निकालते हैं ना, फर्स्ट प्लस सेकंड बाई 2। तो एवरेज मीन सेम ही बात है, एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन दे रखी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम तो कर चुके हैं। क्या क्या डिफरेंस होता है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की इक्वल होगी। कौन सी कंडीशन है, देखो दोनों के फॉर्मूला देखो। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कब बराबर हो सकते हैं, कब इक्वल हो सकते हैं, जब हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, तभी ये बराबर होंगे। देखो एक बार, डिस्टेंस बाय टाइम होती है हमारी स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है हमारा वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि ये दोनों कब इक्वल होंगे, ये दोनों जब इक्वल होंगे जब ये वाली साइड दोनों इक्वल हों। टाइम तो दोनों में पहले से ही सेम है। अब डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होना तो स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एंड ऑटोमोबाइल मेजर। ये कह रहा है कि क्या मेजर करता है। एक होता है स्पीडोमीटर, जो कार है कोई व्हीकल उसकी स्पीड को मेजर करता है, और एक होता है ओडोमीटर, ये डिस्टेंस मेजर करता है कि कितना, देखो हमें पता नहीं चलता क्या व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है या कितने किलोमीटर चल चुका है। हम कोई भी व्हीकल खरीदने से पहले देखते हैं कि कितना किलोमीटर चल चुका है, तो ये इसी से मेजर करते हैं, इसी से पता लगाते हैं। इसके ऊपर ऐसे होता है घड़ी टाइप, तो पता चल जाता है कि कितना किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, व्हाट डज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ एन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने इसका ग्राफ बना के दिखाया था। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ ऐसे। ठीक है, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट सिग्नल स्पेस से इसमें दे रखा है, अभी देखो स्पीड दे रखी है एंड सिग्नल डिस्टेंस पूछ रखी, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 मिनट एंड स्पीड दे रखी 3 × 10⁸। स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड टाइम दे रखे हैं 5 मिनट, और पूछिए डिस्टेंस।
डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ पहले। डिस्टेंस होती है, देखो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस होगा, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये पूछिए तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी, 3 × 10⁸, टाइम कितना दे रखा, देखो हमेशा यूनिट सेम करते हैं, इसमें सेकंड दे रखी है, इसमें मिनट दे रखी है, तो 5 मिनट को सेकंड में कैसे बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। ठीक है, देखो ये ओडोमीटर वाला एक एग्जाम्पल दे ही दिया। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ये कह रहा है कि कार स्टार्ट होती ना तो रीडिंग हमने नोट की जब कितनी थी 2000 किलोमीटर, और कुछ दूरी चल के जब हमने देखी तो 2400 किलोमीटर थी, मतलब कार कितनी चल चुकी 400 किलोमीटर। ठीक है, इफ़ द ट्रिप टुक 4 आवर, 8 घंटे लेती है कार यहाँ से यहाँ तक चलने में, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ कार की, किलोमीटर पर आवर में भी एंड मीटर पर सेकंड में भी। देखो कोई कार यहाँ से यहाँ चली, जब यहाँ थी तो हमने देखा कि रीडिंग ये थी, और यहाँ तक चली तो रीडिंग ये थी, तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी, देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 400 किलोमीटर। कितने टाइम में ट्रेवल किया, टाइम दे रखे इसमें 8 आवर। तो स्पीड पूछिए, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने 400, टाइम कितना 8 आवर, तो ये आ गया 8 × 5 = 40, 50 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर में है। सेकंड इसने पूछा कि स्पीड बताओ किसमें, मीटर पर सेकंड में बताओ। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। तो यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। हावर को पहले किस में चेंज करेंगे, मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में एक बार और 60 से। इसको काटेंगे ना तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यही पूछा था कि मीटर पर सेकंड में आंसर फाइंड आउट करो। नेक्स्ट हमारा देखो ये उषा है कोई, वो स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल, एक 90 मीटर का लॉन्ग पुल है, उसके ऊपर चढ़ रही। ठीक है, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट्स, स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, बैक टू लॉन्ग। वो कह रहा है कि पहले वो चढ़ रही है फिर वापस उतर गई, बैक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रेवल कर रही। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। एक 90 मीटर का पुल है, सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर है, वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है वो, और वापस आ रही। तो टोटल उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो टोटल कितना किया 180 मीटर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ गई वापस यहाँ गई, इनिशियल पोजीशन यही है, फाइनल यही है। जब सेम हो पोजीशन, इनिशियल भी वही हो फाइनल भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। ठीक है, अब टाइम दे रखा है पाथ का, जब स्ट्रेट लाइन को कवर कर रही वो, तो 1 मिनट का टाइम ले रही, टाइम कितना ले रही 1 मिनट। अब पूछिए कि स्पीड बताओ, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कितनी है 180, टाइम है 1 मिनट, तो ये आ गया 1 मिनट एंड 100 मीटर है। ठीक है, और इसका जो टाइम का यूनिट दे रखा है 1 मिनट, सेकंड में चेंज करो, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकंड। अब पूछा कि वेलोसिटी बताओ,
वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो 0 आ गया वेलोसिटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलेरेशन होता है कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज निकालते हैं तो एक पॉइंट होता है और यहाँ मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर यहाँ फाइनल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ चला, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी वो यहाँ स्टॉप होता है तब वेलोसिटी v है। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो एक्सेलेरेशन हमारा होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ। चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलेरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यूनिट क्या हुई है एक्सेलेरेशन की, यूनिट के लिए फॉर्मूला हमें चाहिए। फॉर्मूला तो ये है, ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, अभी अभी मैंने निकाली थी पीछे, मीटर पर सेकंड होती है और नीचे टाइम की सेकंड होती है। तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। यूनिट होती है एक्सेलेरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये किस पे, वेलोसिटी पे डिपेंड है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बेस्ड है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो एक्सेलेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं इसमें। Starting from a stationary position, Rahul pedaling his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 second। देखो वेलोसिटी दे रखी है, क्वेश्चन है वेलोसिटी। जब वो इनिशियली रेस्ट पे था तो u इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। पहले उसने स्टेशनरी मीन्स होता है रेस्ट पोजीशन से, रेस्ट से स्टार्ट किया था उसने। अब फाइनल जब वेलोसिटी थी राहुल की वो 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 30 सेकंड, 30 सेकंड का। ये कह रहा है कि एक्सेलेरेशन निकालो। तो एक्सेलेरेशन निकालते हैं तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फाइनल हमारी 6, इनिशियल हमारी 0, टाइम हमारा 3 सेकंड। ये आगे 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है कि वो साइकिल पहले रेस्ट में थी, फिर वो किस वेलोसिटी से चली, 6 मीटर पर सेकंड से यहाँ जाके 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गई। फिर यहाँ से कुछ देर और चली और 4 मीटर पर सेकंड पे वो स्टॉप हो गई। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तब उसका एक्सेलेरेशन निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ साइकिल चली तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये थी। फाइनल दे रखी थी 6, इनिशियल रेस्ट में थी तो 0, टाइम दे रखा था। हमने सिर्फ फॉर्मूला में पुट किया और आंसर निकाल दिया। अब बात करें सिर्फ इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी अब ये है, फाइनल ये है। ठीक है, इनिशियल थी जब 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ ऐसे जाते जाते 4 मीटर पर सेकंड हो गई उसका डिस्टेंस है, 4 मीटर पर सेकंड। और वहाँ जाके फिर वो देखो यहाँ 0 था, यहाँ जाते जाते कितना हो गया था, 6 मीटर पर सेकंड इतना टाइम में। और यहाँ से वो डाउन हुई और 4 मीटर पर सेकंड पे पहुँच गई। तो अब सेकंड पोर्शन की बात करें तो यहाँ इनिशियल है और यहाँ फाइनल है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यहाँ तो 6 थी और फाइनल कितनी है, 4, ये फाइनल 4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड का। अब एक्सेलेरेशन निकालो। एक्सेलेरेशन फॉर्मूले में पुट करो, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इनिशियल है 4 माइनस 6, टाइम है 5। ये आ गया अपना माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट किसकी लगानी है। अब एक्सेलेरेशन निकाले हैं तो एक्सेलेरेशन की यूनिट मिलेगी लास्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव भी आ सकती है देखो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी फिर वो डाउन होती गई, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, अब कुछ और दे रखे हैं इसमें एग्जाम्पल।
व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कब कहेंगे। अब देखो एक्सेलेरेशन होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलेरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ए बस डिक्रीज इज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ बस। ये पूछ रहा है कि बस का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करो कि बस चल रही है तो फर्स्ट उसका जो स्पीड दे रखी है, फर्स्ट इनिशियल स्पीड u वो दे रखी है 80 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। एंड फाइनल दे रखी है 60 किलोमीटर पर हावर, टाइम दे रखा है 5 सेकंड का, ठीक है। एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन होता है इनिशियल माइनस फाइनल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज कितना हुआ 80 माइनस 60 पर यूनिट टाइम। अब देखो यहाँ यूनिट सेम नहीं है भी, किलोमीटर पर आवर ये सेकंड है, तो इसको जो किलोमीटर पर आवर है इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, इसको पहले मीटर सेकंड पर सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर इस फॉर्मूला के अंदर पुट करो और आंसर निकाल सकते हो। भी डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना, यू की वैल्यू ये दे रखी है, वी की ये दे रखी है, टाइम दे रखा है, सिर्फ यूनिट चेंज करो। यूनिट के लिए कैसे करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, हावर को सेकंड में करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। निकाल सकते हो तुम, ये पीछे करवा चुकी मैं कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एट एन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड एक्सेलेरेशन। देखो एक्सेलेरेशन पूछ रखा है, वो पहले रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 10 मिनट, ये मिनट में दे रखा है, ये आवर में, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट फॉर्मूले में इसी में पुट कर दोगे। u माइनस वी बाई टी, यहाँ 0 रखना है, यहाँ रखना है 40 किलोमीटर पर आवर, पर यूनिट चेंज करके फिर यहाँ रखना और टाइम रखना है 10 मिनट, निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ करेंगे भी, ये देखो ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलेरेशन का है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ग्राफ है एंड 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से कैसे ड्राइव करते हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।